जय मसीह की। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है प्रेम। आज हम प्रेम के विषय में जानेंगे। प्रेम दो तरह के इस संसार में पाए जाते हैं। एक तो सांसारिक प्रेम और एक परमेश्वर का प्रेम। सांसारिक प्रेम में हम देखते हैं कि स्वार्थ होता है। इसे इंग्लिश में सेल्फिशनेस कहते हैं। और जो परमेश्वर का प्रेम है वो निस्वार्थ, सेल्फलेस। तो सांसारिक प्रेम के विषय में हम पहले जानेंगे कि सांसारिक प्रेम कैसे पता चलेगा ये सांसारिक प्रेम है। जब हम मसीह को नहीं जानते हैं, जब हम संसार में होते हैं, तो हमारे हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। जैसे कि हम अगर किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। जैसे कि हमने चौराहे पे हैं, कोई आता है कुछ मांगता है हमसे और हम उसकी वहाँ मदद करते हैं, तो उसके पीछे या तो स्वार्थ ये होता है कि ये तो मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आज एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म मुझे पुण्य या हमें स्वर्ग ले जा सकता है। हम कहीं ना कहीं मदद तो किया, लेकिन उसके पीछे एक स्वार्थ जुड़ गया। जैसे हम माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा जब करते हैं तो उसके पीछे एक स्वार्थ होता है। क्यों? ये स्वार्थ होता है कि माँ बाप ने हमारे लिए बहुत किया। उन्होंने बचपन से हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इसलिए हमें माँ बाप की सहायता करनी, मदद करनी है। या माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है या उनसे कुछ मिलने वाला है उसके लिए हमें करना है। तो हम देखते हैं प्रेम तो मैंने किया यहाँ, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ जुड़ गया कि हमें कुछ मिला था या मिलने वाला था, मिलने वाला है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जो संसारिक प्रेम होता है उसके पीछे कहीं ना कोई चीज़ पाने की लालसा रखते हैं। जैसे कि किसी की मैरिज है, मैंने हेल्प की, हम लोग जब जाते हैं शादी में तो एक बोलते हैं कि कुछ देना है, व्यवहार देना है। व्यवहार देने के बाद में एक माइंड में ख्याल ज़रूर आता है कि वहाँ से वापस ज़रूर मिलेगा। प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पास पाने की एक लालसा रहती है। जैसे एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, उसे लगता है कि मैं जो प्रेम करता हूँ सच्चा प्रेम है और यही एक प्रेम है जो सही है। लेकिन उसके पास अगर वहाँ देखा जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है। या तो एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है तो लड़का क्या चाहता है, या तो उसकी बॉडी से रिलेटेड वो खूबसूरत है, या उसके पीछे कोई पैसा है, या आएगी वो मेरी शारीरिक अभिलाषाएं मेरी पूरी होंगी। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो स्वार्थ से रिलेटेड जुड़ी हुई, और उसे हम कहते हैं प्रेम। लड़की है, लड़के से प्रेम करती है, वो भी जानती है कि लड़का है, हैंडसम है, या जैसा भी है, उसके द्वारा हमारे शरीर की अभिलाषाएं पूरी होंगी, या उसके द्वारा हमें कुछ मिलेगा, उसके पास पैसा है, बैकग्राउंड है, मैं ये कर पाऊँगी, वो कर पाऊँगी। तो हम देखते हैं प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे होंगे, अगर हम मैरिज नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे, उसके बाद बच्चे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्वार्थ से जुड़ी हुई रहती हैं। या कोई आता है हमारे पास, कहता है कि ब्रदर मेरी हेल्प करिए, या कोई हॉस्पिटल में है, उसके पैसे से रिलेटेड मदद करना, तो हम सोचते हैं चलो मदद कर देते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ख्याल आता है, दो चीज़ें आती हैं, या तो मुझे वो वापस कर देगा, या तो मैं एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ जिससे हम स्वर्ग जाने पाएंगे या हम मुक्ति पाने पाएंगे। इस तरह के जो प्रेम होता है, प्रेम तो कर रहे हैं। अगर कोई पूछेगा हो तुमने हेल्प की, सच में तुम प्रेम करते हो? प्रेम तो कर रहे हैं, पर प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इस प्रेम को हम सांसारिक प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसारिक प्रेम।
लेकिन जब आती है परमेश्वर के प्रेम के विषय में, और भी सांसारिक प्रेम में बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं। जैसे हम मकान बना रहे थे, उसमें हम रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब हम कोई बीज बोते हैं किसी खेत में, तो उम्मीद करते हैं इससे बढ़कर मुझे मिलेगा। ये सांसारिक प्रेम तो एक थोड़ा दृष्टांत टाइप का है। हालेलुया। तो इसी तरह से जब हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप की करें या माँ बाप मेरी करें, तो उनके पीछे कहीं ना कोई स्वार्थ होगा। माँ बाप अपने बच्चे की सब कुछ करते हैं, वो सोचते हैं बड़ा होगा, जब मैं बुजुर्ग होऊंगा तो मेरी मदद करेगा, सहायता करेगा, मुझे लेकर चलेगा, मेरी हेल्प करेगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, मेरा बच्चा मेरा नाम ऊंचा करेगा। तो हर एक प्रेम के पीछे हमने क्या देखा कि स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अब आते हैं परमेश्वर का प्रेम, जो सेल्फलेस है, जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से, मतलब हम मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्या हमने, परमेश्वर ने हमसे कोई लालसा रखी? क्या हम कुछ परमेश्वर को दे सकते हैं? भाई मैं तो बहुत दान देता हूँ, ये कौन, किसने दिया है? परमेश्वर का ही है। हम जो कुछ भी दे रहे हो सब परमेश्वर का है, इसलिए हम परमेश्वर का कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं। उसने हमें सांस दी, शरीर दिया, आंखें दी, कान दिया, आवाज़ दी, अगर हम आज बोल पा रहे तो ये सब कुछ उसी का दिया है। हम उसे क्या दे सकते हैं? उसके बावजूद उसने हमसे प्रेम किया। जब हम पाप कर रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे, जब हम पाप कर रहे थे, जब हम नरक की ओर जा रहे थे, हमारे अंदर कोई भी अच्छी ऐसी खूबी नहीं थी जो परमेश्वर को पसंद कर सके। हम सब अपने जीवन को अच्छे से जानते हैं। पर डे सैकड़ों लाखों गुनाह करते हैं, झूठ बोलकर, गलत नज़र डालकर, कानों के द्वारा गलत शब्द सुनकर, जैसे कि मूवी है, बॉलीवुड टॉलीवुड, जितने सॉन्ग सुनकर, उनके गंदे शब्द सुनकर, गाली गलौज सुनकर अपने आप को गंदा प्रतिदिन करते थे, या कुछ ऐसे गलत काम करके हम प्रतिदिन अपने आप को गंदा करते थे। परमेश्वर ने दया किया, हमसे प्रेम किया, और सिर्फ प्रेम किया ही नहीं परंतु प्रेम को दर्शाया कि अपने इकलौते पुत्र को, जो यीशु मसीह था, हमारे लिए भेज दिया। और सिर्फ भेजा ही नहीं परंतु उसने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हमसे कुछ नहीं कहा कि तुम बेटा ये करो तो मैं बेटे को भेजूंगा या वो बेटा मेरे लिए बलिदान हो, कुछ भी नहीं कहा। वो हमारे लिए बलिदान हो गया। ये क्या दिखाता है? निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। उसने हमसे कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, परंतु हमारे लिए किया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपने बेटे को, प्रेम के द्वारा अपने बेटे को जब हमारे तक भेजा, तो वह निस्वार्थ प्रेम था। वो नहीं जो आज मनुष्य करते हैं। हमने देखा हर एक बात के पीछे कोई ना कोई लालसा जुड़ी हुई थी, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम किया। हाँ, मैंने क्या दिया उसे? दुख दिया, कलेश दिया, कोड़े खिलाए, उसे क्रूस पे चढ़ाया, कांटों का ताज पहनाया, उसका ब्लड बहाया, उसका शरीर को छन्नी किया। ये सारी चीज़ें हमने दी हैं, लेकिन उसने हमसे प्रेम बढ़कर किया। और इसके बाद जब हम मसीह में आते हैं, मसीह हमें चुनता है, हम विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर एक काम होता है। वो काम होता है परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता और हमें परमेश्वर के प्रेम के लिए उत्साहित करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो फल है उसमें एक प्रेम भी पाया जाता है।
हम देखते हैं हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव होते हैं। उसके बाद पहले जो प्रेम करते थे किसी से स्वार्थ से रिलेटेड करते थे, लेकिन अब जब प्रेम करते हैं निस्वार्थ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कोई बात नहीं ब्रदर, भाई था मैंने मदद कर दी, उसके बाद कोई भी लालसा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें ये आज्ञा मिली है। इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या हमें मुक्ति मिलेगी या हमारा उद्धार होगा या हमें संसार में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, कुछ भी नहीं। खुदा ने हमें आज्ञा दी है, मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि खुदा ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैंने कर दिया। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम किया, उसने हमें सिखाया है हमें निस्वार्थ प्रेम करना है। हम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी मदद की है, उन्होंने मैं पाला पोसा बड़ा किया है, नहीं, या हम उनकी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, नहीं। हम माँ बाप की सेवा निस्वार्थ करते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर ने सिखाया, देखा बेटा मैंने तुमसे निस्वार्थ प्रेम किया है, जब तुम कुछ भी नहीं थे तब मैंने तुमसे प्रेम किया है। इसी तरह तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, और सिर्फ प्रेम ओंठों के द्वारा नहीं परंतु कर्मों के द्वारा प्रकट करो। हम चौराहे पे होते हैं, कहीं गली में होते, कोई आता मुझसे पैसा मांगता है, कुछ खाने को मांगता है, हम उसे दे देते हैं, उसे खिला देते हैं। इस बात के लिए नहीं कि मुझे लौटार के देगा या मुझे मुक्ति या सुधार मिलेगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसने हमें आज्ञा दी कि तुम भी ऐसा करो। तो हम अब देखते हैं, हम जब हमारे जीवन में मसीहा आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, काम करता है, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में बदलाव होता है। वो बदलाव क्या है? हम प्रेम जो करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं। पहले हमने देखा एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था मैरिज के लिए, वो मैरिज में बहुत सारी लालसाएं थी, स्वार्थ था, उसकी बॉडी को पाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को पाने के लिए, वो खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब जब मसीह में आते हैं और जब मसीही लोग मैरिज करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उनके पीछे एक ही बात रहती है कि ये बंदा जो मेरे जीवन में आ रहा है वो मुझे खुदा के लिए कायल करेगा, वो मुझे निस्वार्थ मुझसे प्रेम करेगा। इसमें कई बार मुझे डांटता है या डांटती है, कई बार हम कुछ गलत काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, मुझे डांटती है, डांटता है। जो बाइबल के विरुद्ध काम करते हैं वो मुझे डांटता है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है, वो भी निस्वार्थ। इसलिए नहीं कि ये अच्छा बनेगा मुझे मिलेगा, नहीं, इसलिए ये खुदा के लिए तैयार हो। पहले मैरिज मैंने क्या देखा, लोग एक लड़का एक लड़की से, लड़की या लड़के से प्रेम करता है, तो किस लिए? कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। जब यहाँ बात आती है 1% भी स्वार्थ नहीं जुड़ा होता, बस एक ही मकसद होता है, एक दूसरे को उठाने की। पहले जो मैरिज होती थी, जो संसारिक मैरिज होती है, संसारिक सोच के साथ मैरिज होती है, उसमें क्या होता है, मेरा नाम ऊँचा, मेरी पत्नी के द्वारा मेरा नाम ऊँचा हो, और पत्नी सोचती है पति के द्वारा मेरा नाम ऊँचा हो। अब यहाँ क्या होता है, मसीहों में मेरे पति के द्वारा मेरे खुदा का नाम ऊँचा हो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे खुदा की महिमा होने पर। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा का है। हम अगर प्रार्थना में कमज़ोर हो रहे हैं, हमें उत्साहित करता है कि नहीं, तुम्हें प्रार्थना करना है, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है। हम जब उपवास में ढीले हो जाते हैं, हमारी मदद करते हैं कि नहीं, तुम्हें उपवास रखना है। हम वचन में कमज़ोर होते हैं, हमारी मदद करती है, करता है। ये क्या दिखाता है? हमने जो मैरिज की है वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने स्वाद के पूरा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। अभी भी बहुत सारी मसीहों में आपको मिलेगा जो अपने आप को मसीह करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक स्वार्थ होता है। लड़की मिलेगी, ये होगा, बच्चे होंगे, ये होगा, लेकिन क्या उनका मकसद ये होता है? ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन निस्वार्थ आती हैं। बच्चे खुदा की मर्जी में होते हैं। ये नहीं कि हम दोनों एक जोड़ेंगे तो बच्चे खुदा की मर्जी के साथ होते हैं। हमारा परिवार आशीषित होता है, इसलिए नहीं कि हमने अपनी पत्नी से प्रेम किया, इसलिए कि खुदा की आज्ञा का पालन किया है। तो हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देते हैं। अगर हम पत्नी पत्नी से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं,
तो निस्वार्थ करते हैं कि हमें कुछ मिले या ना मिले, परंतु ये बंदा खुदा में बढ़ नहीं पाए। लेकिन सांसारिक प्रेम क्या है? मेरा नाम ऊंचा, मुझे जाने, मेरा महत्व होने पाए, मुझे कुछ मिले। पर दोनों में डिफरेंट है। वो प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, ये प्रेम निस्वार्थ से भरा हुआ है। आज इतना ही। बाकी इस प्रेम के विषय में और भी परमेश्वर चाहेंगे तो वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेम से रिलेटेड हैं, जो संसारिक और परमेश्वर के प्रेम से जो डिफरेंट करती हैं, जो पहचानने में हमारी मदद करती हैं, हम जानेंगे। सभी को जय मसीह की।